आज हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखने का काम नहीं करती है, वो आपके रिलेशनशिप की इमोशनल केमिस्ट्री को चेंज कर देती है, आपके रिस्पॉन्स पैटर्न को बदल देती है, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को चेंज करती है और इसकी वजह से ओवरऑल आपका रिलेशनशिप जो है वो बदल सकता है। कई रिलेशनशिप में समस्या सिर्फ ये नहीं होती कि दूसरा व्यक्ति कैसा है, जबकि समस्या ये होती है कि हम उसे किस लेंस से लगातार देखते जा रहे हैं। जब आप किसी व्यक्ति को किसी एक निश्चित लेंस के थ्रू देखते हैं, यानी अपने मन के अंदर कोई अपने सामने वाले के लिए एक बात ऐसी बना ली कि ये इंसान बहुत ज़िद्दी है, या ये बहुत गुस्सा करता है, या सामने वाला आपकी बात ही नहीं सुनता है, या आपकी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखता है, या वो बहुत सेल्फिश है, तो ये जो लेंस आप रखे हैं, इसी लेंस से हम बार बार उसको देखते हैं। और जब आप बार बार देखते हैं तो ये आपका बिलीफ बनता जाता है उस व्यक्ति के लिए, और आप देखते हैं कि आपका ये बिलीफ, आपका जो ब्रेन सिस्टम है वो आपके इसी बिलीफ को बार बार कंफर्म करता जाता है कि तुम सही समझ रहे हो, सही समझ रहे हो। बार बार आपको ऐसी सिचुएशंस, ऐसे बार बार हालात देता है जहाँ पे आपका ये कंफर्मेशन बार बार करेक्ट होता जाता है और आप यकीन आपका जो बार बार बनता जाता है, और इसकी वजह से आपका उस व्यक्ति के प्रति ये जो ऑब्जर्वेशन है, इसकी वजह से आपके इमोशंस चेंज हो जाते हैं, आपकी फीलिंग्स चेंज होती है, आपका बिहेवियर चेंज होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। आप खुद को उसके सामने बहुत ही जैसे कहते हैं बंधा हुआ महसूस करना, इस तरह से महसूस करते हैं। आपकी वॉइस चेंज हो जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपका टोन चेंज हो जाता है, ये सारी चेंजेस आ जाते हैं। और फिर ऐसे में जब आप उससे बात करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके और उनके बीच में एक डिस्टेंस, एक तनाव, स्ट्रेस फीलिंग आ जाती है, जो इस रिश्ते को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल देती है, जो इस रिश्ते को एक ख़राब एक्सपीरियंस दे रही होती है। ऑब्जर्वर इफेक्ट पार्ट 1 वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप वो वीडियो देखेंगे मेरा पार्ट 1, तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या है ब्रेन लेवल पे और फिज़िक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट को किस तरीके से बताया गया है और ब्रेन लेवल पे ये किस तरह से काम करता है। अगर आप मेरा पार्ट 1 देखेंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपने प्रेजेंट जो लाइफ के फ्रेम्स हैं उनको आप बहुत पॉजिटिव कर सकते हैं, उसको रीफ्रेम कर सकते हैं, अपने सिचुएशंस को बदल सकते हैं अपनी पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन से। तो किस तरीके से क्या ऑब्जर्वेशन इफेक्ट का प्रोटोकॉल क्या है, इस वीडियो में अब हम समझते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं कविता शर्मा, साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और माइंड वेलनेस कोच, आपके लिए ये वीडियो लेके आई। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप ऑब्जर्वर इफेक्ट को कॉन्शियसली यूज़ करना चाहते हैं तो अब मैं आपको वो 4 स्टेप बताने जा रही हूँ जो बहुत पावरफुल है। तो फर्स्ट थिंग इज डिफ़ॉल्ट फिल्टर आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। आपको देखना है कि जो आपका ब्रेन है वो किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है, यानी वो प्रॉब्लम्स को ज़्यादा देखता है, रिजेक्शंस को देखता है, या फिर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, या फियर है उसको ज़्यादा देखता है, या अपॉर्चुनिटीज़ को देखता है, आपके लाइफ में सिचुएशन सॉल्यूशन को ज़्यादा देखता है, या फिर आपकी ग्रोथ को ज़्यादा देखता है, किस पर ज़्यादा फोकस करता है। सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि फोकस कहाँ पे है। देखिए, जब तक आप अपने डिफ़ॉल्ट मेंटल फिल्टर को नहीं आइडेंटिफाई करोगे तब तक कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो अवेयरनेस जो है सबसे पहला स्टेप है। अवेयरनेस में लेके आइए कि क्या है जिसको तुम हर जगह सबसे ज़्यादा अपने रिश्ते में, चाहे वो बॉस के साथ है, सिबलिंग्स के साथ है, चाहे आपके हस्बैंड या गर्लफ्रेंड के साथ है, सबसे ज़्यादा आप फोकस किस बात पे रखते हो, किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते रहते हो। नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ कि
जो भी अभी तक आप सोचते आ रहे थे उसका काउंटर एविडेंस जो है वो कलेक्ट करना है आपको। काउंटर एविडेंस कलेक्ट करने में अब आपका ब्रेन जो है वो मान लीजिए बोलता है कि कोई चैलेंज खोल के, अब ब्रेन के सामने बहुत सारे चैलेंज उसने अपने रखे हुए हैं। अगर ब्रेन बोलता है कि लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते या लोग मुझे हमेशा डिसअपॉइंट करते रहते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि कॉन्शियसली इसका काउंटर एविडेंस क्या हो सकता है। अब आपको देखना है कि पीछे आज तक ऐसा तो नहीं हो सकता कि लाइफ में हर इंसान ने आपको डिसअपॉइंटमेंट ही दी हो। तो आपको देखना है, अपने माइंड को ये बताना है, अगर तुम चेंज करना चाहते हो तो इसे तुम ज़रूर करोगे। और आपको देखना है कि किसने मुझे रिस्पेक्ट दी है अभी तक, कौन मुझे सपोर्ट करता है और कौन मुझे अप्रिशिएट किया है। कभी ना कभी आपको सपोर्ट भी किया होगा, अप्रिशिएट भी होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप में सिर्फ किसी में कमियां हों, आप में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। तो आपको देखना है कि आपको आज तक लोगों ने कहाँ कहाँ सपोर्ट किया है, कब कब अप्रिशिएट किया है। अपनी उन क्वालिटीज़ को देखने की कोशिश करनी है जहाँ आपको रिस्पेक्ट बहुत मिली है। तो जब आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे ना, तो आपका RAS जो है, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, जिसके बारे में मैंने अपने पार्ट 1 वीडियो में बताया हुआ है, ऑब्जर्वर इफेक्ट पार्ट 1, उसमें मैंने बताया हुआ कि RAS क्या है, कैसे काम करता है। तो ये RAS जो है आपके इस फीड को अपने पास रख लेता है, इस फीड को, इस डेटा को इकट्ठा करता है और धीरे धीरे न्यू पैटर्न्स डेवलप करना शुरू करता है और डिटेक्ट करना शुरू करता है कि जहाँ पे आप रिस्पेक्टफुल फील कर रहे हैं, जहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है, जहाँ लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। नाउ थर्ड स्टेप इज ब्रॉडकास्ट बदलो। तो ऑब्जर्वेशन जो है सिर्फ रियलिटी नहीं है, रियलिटी हमारी सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करना बस इतना ही नहीं है। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट में आती है आपकी वॉइस, आपकी टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसकी भी एक ब्रॉडकास्ट है, वो भी बाहर जाती है। आपकी आवाज़, आपकी टोन के थ्रू भी सामने वाले तक एक इन्फॉर्मेशन, उसके थ्रू भी आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। आप अपने एनर्जी के थ्रू जो उस वक्त फील कर रहे हो, जो आपके मन में चल रहा है, उस एनर्जी के थ्रू भी ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। तो ब्रॉडकास्ट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सिर्फ उतनी ही रियलिटी नहीं है। आप उस समय कैसा सोच रहे हो, फील कर रहे हो, आपकी बॉडी क्या कह रही है, आपकी वॉइस, आपकी टोनैलिटी कैसी है, वो सब कुछ भी ब्रॉडकास्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर आप इंटरनली इनसिक्योर फील कर रहे हो, अच्छा फील नहीं करो, तो इनसिक्योर अगर फील कर रहे हो तो वो इनसिक्योरिटी आपकी बॉडी के थ्रू ब्रॉडकास्ट कर रहे हो उस इनसिक्योरिटी को, आपकी टोन के थ्रू इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स को ब्रॉडकास्ट कर रही है। आप एक्सपेक्टेशन क्या चाह रहे हो वो वहाँ से भी आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है इनसिक्योरिटी की, वो भी ब्रॉडकास्ट कर रही है। तो ब्रॉडकास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। रियलिटी के साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फोर्थ स्टेप में पोटेंशियल होल्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगी। पोटेंशियल होल्ड जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने चाहते हैं कि आप चेंज लाना चाहते हो, मोस्टली लोग अपने ऑब्जर्वेशन से जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके थ्रू चेंज करना चाहते हैं चीज़ों को। तो चेंज करने में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? अरे भाई, आपने चेंज करके उसको एक लूप में लेके तब आए जब आप बार बार रिपीटेडली सेम चीज़ को ऑब्जर्व किए। अब चेंज के लिए भी अगर आप पॉजिटिव साइड में चेंज चाहते हैं तो वहाँ भी आपको उसी चीज़ को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम चाहते हैं मैजिक कि एक बार में अगर हम बस उसको एक बार पोटेंशियल को एक बार में हम होल्ड करें, एक बार मैंने अगर उसको किया रिपीट तो बस हो जाना चाहिए काम। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जब चीज़ें ख़राब करने में, आपने अपने नरक को बनाने में, चीज़ों को बिगाड़ने में इतना वक्त लगाया है तो उसको सजाने में, संवारने में, उसको स्वर्ग बनाने में भी समय लगता है।
तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये बात रिश्तों की है, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्वर इफेक्ट के थ्रू चीज़ों को अगर बिगाड़ चुके हैं या बाय चांस वो गलत हो चुकी है, गलत हमने ऑब्जर्वेशन करी, और अब ऑब्जर्वेशन से चाहे वो सही है या गलत है, अब हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसको पॉजिटिव करना चाह रहे हैं, तो इसे स्टार्ट के लिए सबसे पहले हमें मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि हमें उसे रिपीट करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि ये हमारे न्यूरल पाथवे पे एक नई स्टोरी को क्रिएट कर रहा है, एक नया न्यूरल पाथवे बना रहा है। हमारे पुराना वाला न्यूरल पाथवे जहाँ आपने बार बार ऑब्जर्व करके उसको जहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से चीज़ें खराब हो गई हैं, तो अगर अब हम नए तरह से उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हम नए तरीके से के लिए भी हमें उस न्यूरल पाथ पे बार बार रिपीट करना पड़ेगा, उसी चीज़ को पॉजिटिव सुंदर तरीके से ऑब्जर्व करने की कोशिश है। तो इसमें क्या होगा, आप पाथवे को क्रिएट करने में टाइम आपको लगाते हैं, आप टाइम लगाते हैं, क्योंकि ये न्यूरल पाथवे दोबारा से आपके लिए बन रहा है, और इसलिए आपको न्यू पोटेंशियल को होल्ड करना पड़ता है कुछ समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, अभी तो समय लग रहा है, तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, पेशेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब आप पेशेंस दिखाते हो ना, तो आपकी रियलिटी इस पेशेंस को, जैसे आप अपने आप को कहते हो, ये बात बताते हो कि हाँ नहीं मुझे पेशेंस है, मैं इसको बदल के रहूँगी, उसी समय से चेंज स्टार्ट हो जाता है, बदलाव शुरू हो जाता है, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। तो याद रखिए, आप सिर्फ रियलिटी के ऑब्जर्वर नहीं है, रियलिटी को सिर्फ ऑब्जर्व करना यही सिर्फ काम नहीं है, जबकि आप रियलिटी के को क्रिएटर भी हैं, आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। आपका ब्रेन पहले फिल्टर करता है, फिर इंटरप्रेट करता है, फिर उसी डायरेक्शन में रियलिटी को क्रिएट करता है। इसलिए अपनी ऑब्जर्वेशन को कॉन्शियस बनाने की ज़रूरत है, सोच समझ के कॉन्शियसली उसको क्रिएट कीजिए, क्योंकि जिस भी चीज़ को आप कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व करते हैं, लाइफ उसी को मल्टीप्लाई कर देती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपकी डे टू डे लाइफ के फ्रेम्स को बदलने में, आपकी ऑब्जर्वेशन के थ्रू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आई है आपको तो लाइक का बटन दबाइए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं, और नीचे टाइप कीजिए कि आई ऑब्जर्व्ड अगर आप करते हैं, इट मीन्स आप अपनी ऑब्जर्वेशन पे काम कर रहे हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग मेरे वीडियोस पे नए आ रहे हैं वो साइड में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए। इससे क्या होगा, इससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर।